नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार करंट। ठीक है ना। जो बिहार जो है बिहार में पीसीएस का एग्ज़ाम, जो बिहार पीएससी जो 68वीं और बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, और जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, बिहार करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। बिहार करंट पढ़ जो नवंबर से जो जितना नवंबर और अक्टूबर इसमें से जो है इधर का है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो इतना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिसंबर का, जनवरी का आएगा तो जनवरी का पढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे बिहार करंट पढ़ेंगे 2000 जो है नवंबर 2022 का। अगर आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो GKPS 70 एंड यूपीएससी बाय बलराम सर को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो आपके पास जाएगा। ठीक है ना। नहीं तो समस्या हो जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप जो इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है ना कि इसमें क्वेश्चन नहीं, मतलब इसे दिया है पीडीएफ की तरह बनाया हूँ, तो इसमें जो है जितना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को समझना है। तो बिहार सरकार ने राज्य में गंगा नदी से उन सूखे इलाकों में पानी पहुँचाने के लिए जो है एक घर में गंगा जल परियोजना शुरू की है। सीधे कह रहा है कि राज्य सरकार क्या की है, एक गंगा जल परियोजना शुरू की है घर में। क्यों, किसका इसका उद्देश्य था, हर घर में जो है सूखे इलाकों में जहाँ पानी सूख जाता है वहाँ भी क्या करता है, गंगा जल परियोजना शुरू किया है वह पानी पहुँचाने के लिए। चलिए, नदी के किनारे जो नदी के किनारे नहीं है तो जो नदी किनारे तो पानी रहेगा, और उधर जहाँ पानी नहीं रहेगा वहाँ वहीं पे शुरू किया गया है। इससे राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। और किसके रूप में लॉन्च किया जाएगा, तो राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के हिस्से के रूप में, उसमें का एक पार्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना। परियोजना का पहला चरण जो है 4000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो पहला चरण इसमें पूछेगा, परियोजना का पहला चरण कितने करोड़ रुपये के रूप में जो परिव्यय के रूप में लागू किया जाएगा, तो 4000 करोड़, याद करना होगा इस डाटा को। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे इस चरण के तहत राजगीर, और इस पहला चरण के तहत किस कौन कौन सा जिला आएगा, राजगीर आएगा, गया आएगा, और लगभग 7.5 लाख करोड़ जो है गंगा जल की आपूर्ति किया जाएगा। ठीक है ना। पूछेगा कितना जो है कितना करोड़ जो है गंगा जल की आपूर्ति किया जाएगा, तो 7.5 करोड़। ठीक है। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रसिद्ध, और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ये सब जो है मंथली वाइज है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है मंथली वाइज इसमें जो है बनाया गया है, और मंथली वाइज जो है करंट अफेयर है। तो इसमें प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी और हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूछेगा कि बिहार के खादी और हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया। मैथिली ठाकुर क्या थे, एक प्रसिद्ध लोक गायिका थे। ठीक है ना। तो यह लोक गायिका थी, तो मैथिली ठाकुर को क्या थी, एक लोक गायिका थी। तो ये क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। चलिए, शिशु को जन्म देते समय 1 वर्ष माने 1 लाख, माने शिशु को जन्म देते समय बिहार में 1 लाख पर 118 मौत की माँ की मौत, माने माओ की मौत, माने 118, 1 लाख जो है, अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है तो उसमें से 1 लाख, लगभग 1 लाख लोग में माँ में से, औरतों में से जो है 118 औरतों की मौत हो जाती है। वही बात कर रहा है। देश के लिए यह संख्या 97 है। और पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत की बात किया जाए तो भारत की बात करें तो उसमें 97 जो है वो क्या है, 97 मौतें होती हैं। अब बिहार में 118, इसको याद रहना चाहिए। पूरे देश में 97, और बिहार में 1 लाख में पूरे देश में 97, और जो है 118 मौतें बिहार में होती है 1 लाख में।
में असम में सबसे ज़्यादा मौत होती है। और राज्यों में सबसे ज़्यादा मौत किस में होती है? माताओं की। तो किस में? तो बच्चा जन्म देते समय माँ की मौत की सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? तो असम राज्य में होती है, ठीक है ना। जबकि होती है, और जिसकी संख्या 197 सबसे ज़्यादा है, तो 197 है किसकी? असम की। केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे जो है पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, माने वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है। जहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है वहाँ पे जो है ये सब कम होगा। जहाँ सिर्फ जो है 19 मौतें होती हैं, जहाँ सिर्फ क्या होती है? 19 मौतें होती है। देख रहे हैं ना, सबसे कम हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2030 तक देश में हर 1 लाख पर माओ की मौत की संख्या 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है। सीधे कहेगा यूनाइटेड नेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन है वो जो है 2030 तक, कब तक पूछेगा, इसका लक्ष्य कब तक है और कितनी संख्या लाने का जो है लक्ष्य रखा है? तो 70। कितना है? 70, ठीक है ना। और 2030 तक जो है दो है 70 लाने का लक्ष्य रखा है माँ का मौत का, ठीक है ना। कि जो भी बच्चा की जो है बच्चे की माँ जो है उसको जन्म देती है, तो उस समय उसका डेथ हो जाता है। चलिए, सासाराम में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, ठीक है ना। सासाराम में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख को, लघु छोटा छोटा शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, ठीक है ना। 232 ईसा पूर्व का यह शिलालेख देश में, देखिए, 232 ईसा पूर्व का यह शिलालेख देश में कुल 8 शिलालेखों में से एक है। कह रहा है कि 232 ईसा पूर्व का यह शिलालेख, कब का यह शिलालेख है? 280 जो है 232 ईसा पूर्व का यह शिलालेख है, जो आठ जो है शिलालेखों में से एक है, ठीक है ना। पूछेगा 8 शिलालेखों में से एक है क्या? तो कहेंगे हाँ। कहेगा सम्राट अशोक जो है सासाराम में सम्राट अशोक का जो है, तो किस जिले में है? जो है सम्राट अशोक का लघु शिलालेख का अतिक्रमण से मुक्त किया गया, वह किस जिले में है? तो सासाराम में सीधा क्वेश्चन बनाएगा। वह 332 ईसा पूर्व से यह शिलालेख देश में कुल शिलालेखों में से एक है। तो 8 शिलालेखों में से क्या है? एक है, तो वो भी सही है। अगर इस तरह जो है अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब बना रहा है, तो इसमें कथन और कारण या जो भी जो है एक कथन 1 2 3 करके दिया कहेगा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, तो इस तरह से बना सकता है। चलिए, बिहार के कैथली कैथा बिहार के कैथवलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, ठीक है ना। कहेगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थापित होगा? बिहार के। तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है कैथवलिया में स्थापित होगा। कहाँ? कैथवलिया में। इसका उद्घाटन 2024 में किया जाएगा। और पूछेगा कि इसका उद्घाटन कब किया जाएगा और बिहार के किस जगह स्थापित किया जाएगा? तो कैथवलिया में स्थापित किया जाएगा सबसे बड़ा शिवलिंग। और कब इसका उद्घाटन होगा? तो 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, बिहार की प्रसिद्ध युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर, अभी ऊपर बताया ना कि क्या बनाया गया, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा, ठीक है ना। और मैं इसको मैथिली ठाकुर को क्या दिया? मैंने मैथिली ठाकुर युवा लोक गायिका हैं, मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम के कलाकारों को दिया जाता है। कितना? 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को कौन सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जाता है? यह किस में दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है 40 वर्ष से जो कम रहेगा उसी को दिया जाएगा। सीधे क्वेश्चन कर सकता है कि लोक गायिका जो है मैथिली ठाकुर को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कब दिया जाता है? कितने वर्ष तक दिया जाता है? 40 वर्ष से कम जो है उम्र वाले जो है को दिया जाता है, लोक गायिका को दिया जाता है।
लोक गायक या लोक गायिका को दिया जाता है। और यह जो है संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। पूछेगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार में, तो संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। चलिए, बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा जी को लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए उल्लेख उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी की घोषणा, ठीक है ना, करा। बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा को लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत और नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा मतलब की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिहार राज्य उत्पादन उत्पादन नहीं, आपदा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण की ओर से प्रदेश के 8,067 पंचायतों में त्वरित चालक लगाया जाएगा। कह रहा है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण की ओर से, माने किसकी ओर से लगाया जाएगा, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधक की ओर से, माने उस विभाग की ओर से। किस विभाग की ओर से, बिहार राज्य आपदा प्रबंधक अधिकरण की ओर से जो है 8,067 पंचायतों में त्वरित चालक लगाया जाएगा। त्वरित चालक माने आपदा प्रबंधक, कोई भी चीज़ होने वाला है, बिजली गिरने वाला, जो भी कुछ होना, उसी लिए क्या लगाएगा, 8,067 पंचायतों में त्वरित चालक लगाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, त्वरित चालक यही नहीं बताता है, बिजली कोई गिरेगा तो क्या करेगा, वह जो है वह जो त्वरित चालक क्या करता है, बिजली को यहाँ तार ले आकर पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है, तो बिजली उस पर गिरता है तो क्या होता है, उससे क्या करता है, पृथ्वी अपने तरफ वो खींच लेता है। जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे को, जितना उसमें आवेश होते हैं सारे आवेश को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है। चलिए देखिए, बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा। 1 लाख की आबादी पर जो है 160 और 70 पुलिसकर्मी होंगे। देखा ना, बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, यूँ मालूम होना चाहिए। तो 1 लाख आबादी पर जो है 160 या 170 पुलिसकर्मी होंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ देखिए कि बरौनी खाद कारखाने में 22 साल बाद फिर से उत्पादन शुरू हो गया है। ठीक है ना। बरौनी में खाद उत्पादन, बरौनी में तेल शोधन कारखाना भी है, और खाद कारखाने में 22 साल बाद फिर से उत्पादन शुरू हो गया है। ठीक है ना। अब 22 साल बाद, 22 साल तक वो बंद था बरौनी कारखाना, लेकिन अब जो है खाद जो है वहाँ का जो है स्टार्ट हो गया है, बरौनी जो है खाद कारखाना। ठीक है ना। 22 साल बाद पूछेगा कितने साल बाद स्टार्ट हुआ है, तो 22 साल बाद स्टार्ट हुआ है। चलिए, और यहाँ पे देखिए कि जो है चेन्नई के वी सुंदर राजन महावीर मंदिर के पहले अधीक्षक बने हैं। चेन्नई के वी सुंदर राजन महावीर मंदिर के पहले अधीक्षक बने हैं। चेन्नई के, कहाँ के बने हैं, चेन्नई के वी राजन महावीर मंदिर के पहले अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना। बस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बिहार करंट जो है अक्टूबर का पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।